तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चशौती क्षेत्र में बादल फटने से काफी तबाही वहां पर हुई है और इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से इस पूरी घटना की जानकारी भी ली है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बादल फटने से इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, तो वहीं प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया और राहत एवं बचाव कार्य भी वहां पर चलाया जा रहा है। प्रभावित लोगों को उचित चिकित्सा व्यवस्था इस वक्त दी जा रही है। वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कवायद इस वक्त वहां पर जारी है, जिसकी कुछ खास तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और इसको लेकर जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। से पानी काफी सारा वहां पर आया है, जिसके बाद में जैसे ही इसकी जानकारी लगी तुरंत बचाव टीम वहां पर पहुंचती है, प्रशासन वहां पहुंचता है और जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने की कोशिश इस वक्त लगातार की जा रही है, जिसकी ये तस्वीर भी सामने आई है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी कैलाशनाथ अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जरूर सामने आ चुकी हैं क्योंकि वहां पर हालात अभी वाकई थोड़े से खराब होते हुए नजर आए हैं, जिसको लेकर जितेंद्र सिंह खुद नजर बनाए हुए हैं इसको लेकर के, और वहां के जो उपायुक्त हैं उनसे भी फोन पर बात करके पूरी घटना की जानकारी उन्होंने ली है। साथ ही जो लोग वहां पर फंसे हुए उनको किस तरीके से वहां निकाला जा रहा है और जरूरी जो सहायता है उन तक किस तरीके से पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाशनाथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। कैलाशनाथ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस पूरी खबर को लेकर? जी मैम, सुबह सुबह किश्तवाड़ जिले के चशौती इलाके से दुखद खबर आई, जब वहां पे बादल फटने के कारण कहीं घर उसकी जद में आए। आपको बता दें कि चशौती वही इलाका है जहां से मचेल माता की यात्रा जाती है और ये यात्रा जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी यात्रा है। जैसे ये खबर जिला प्रशासन तक पहुंची, डीसी किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ये भी रवाना यहाँ से हो गए लोकेशन पे, और उनके साथ टीमें बाकी रेड क्रॉस और SDRF यहाँ से निकल चुकी है। आपको बता दें कि ये रूट बहुत ही विचलित है क्योंकि इस इलाके में मचेल माता यात्रा का रूट है और यहाँ पे भीड़ भाड़ वाला रूट है। इसके अलावा अगर बात करें, LOP जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा भी मौके पे रवाना हो गए हैं। इसके अलावा अन्य लोग भी इस तरफ प्रशासन के अधिकारी चले गए हैं। अभी जो सूचना मिल रही है इसके अनुसार कहीं घर इसके जद में आए हैं और ये करीब 11 बजे के आसपास पेश आए और बादल फटा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश तमाम जानकारी। और ठीक है कैलाश, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे इस पूरी खबर से जुड़ा हुआ कि अभी फिलहाल किस तरीके से बचाव अभियान वहां पर चलाया जा रहा है और जो लोग वहां पर खासतौर पर फंसे हुए हैं या जो दर्शन करने के लिए वहां पर धार्मिक यात्रा पर वहां पहुंचे थे, उनको किस तरीके से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कवायद हो रही है? देखिए, SDM और वहाँ के SDM जो है अमित कुमार जी, वो ADC किश्तवाड़ पवन कोतवाल जी ने अपील की है यात्रियों से कि अपनी यात्रा कैंसिल कर दें। उसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस, रेड क्रॉस, SDRF टीम, उनके साथ DC किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा खुद उनके साथ गए और वहाँ पे रेस्क्यू टीम अब अपना रेस्क्यू चला रही है। उसके साथ सामान भी यहाँ से रेड क्रॉस ने लिया है और वहाँ पे रेस्क्यू अभी चल रहा है। सारा अमला वहाँ पे मौजूद है। सेना की बात करें, SDRF की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस, लोकल वॉलंटियर्स वहाँ पे जुटे हैं और मौके पे वो रेस्क्यू कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यात्रा को जिला प्रशासन ने कुछ देर के लिए रोक दिया है। जी, इसके साथ ही कैलाशनाथ, क्या आप ये बता सकते हैं कि वहां पर क्या किसी प्रकार का कोई जान या माल का नुकसान हुआ है? देखिए, ऑफिशियली तो ऐसी कोई रिपोर्ट अभी तक नहीं आई क्योंकि ऑफिशियल अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन सोर्सेज से पता लग रहा है कि इसमें जान व माल का नुकसान हुआ है। कहीं लोगों ने इसमें अपनी जान गंवा दी है और इसमें घर जद आने के कारण वहाँ पे एक लंगर चल रहा था जो कि मचेल माता के रूट पे है। ये वहाँ पे लंगर चल रहा था, उस लंगर को भी इस पानी की जद में आ गया है और इस दौरान लंगर में लोग कुछ खाना खा रहे थे। जी, अभी फिलहाल कितने और लोगों के फंसे होने की संभावना वहां पर जताई जा रही है? क्या इसको लेकर प्रशासन से आपके किसी प्रकार की कोई बातचीत? प्रशासन ने तो एक सटीक आंकड़ा तो नहीं दिया, लेकिन अगर हम बात करें यात्रा की तो करीब 1000 से 2000 लोग उस एरिया में हैं बॉर्डर में, लेकिन उस जगह पे कितने क्षेत्र में कितने फंसे उसका एक सटीक आंकड़ा नहीं है।
जी, जब ये हादसा हुआ या जब ये बादल फटा तो अचानक से पानी आया, तो क्या कुछ मूवमेंट उस दौरान नजर आई? आपने वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे भी बात करने की कोशिश की होगी? हाँ जी, जो वहाँ पे आई विटनेस है उनका कहना है कि यहाँ पे लंगर लगा हुआ था, लोग खाना खा रहे थे और ये 11 बजे का टाइम है जब वो लोग यात्रा में दर्शन करने के लिए भी जाते हैं और आते भी हैं। कुछ लोग वापस आ रहे हैं, कुछ लोग मंदिर की तरफ जा रहे थे। जी। और जब वहाँ पे लंगर चल रहा था उसी दौरान अचानक एक जोरदार धमाका हुआ बादल फटने का। उसके बाद पानी का इतना बहाव था, वो सारे लंगर को अपने साथ ले गया और उसके साथ घरों को भी अपने चपेटे में ले लिया। तो वहाँ पे बहुत खतरनाक दृश्य थे, लोग इधर उधर भाग रहे थे और प्रशासन से राब्ते की कोशिश कर रहे थे और प्रशासन मुस्तैद है। और क्योंकि यात्रा का रूट है, प्रशासन पूरे इलाके में तैनात था। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना सभी अभी वहाँ पे पहुंच चुके हैं आनन फानन में और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन आपने बताया, लेकिन इसके साथ ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आखिर कौन-कौन सी टीमें हैं जो इस वक्त लगी हुई हैं लोगों को सुरक्षित करने पे? देखिए, सबसे पहले एसडीआरएफ वहाँ पे पहुंच चुकी है, मौके पे वॉलंटियर है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, भारतीय सेना और जो वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसियां वहाँ पे काम कर रही है, भारतीय सेना है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, जो भी किश्तवाड़ जिले वो अभी इस मौके पे हैं और वो रेस्क्यू चला रहे हैं। जी, कैलाशनाथ, जब भी इस तरीके का कोई भी हादसा होता है तो कई सारी चुनौतियां भी प्रशासन के सामने होती हैं, बचाव दल के सामने होती हैं, क्योंकि आपने खुद वहां का पूरा क्षेत्र आप देखते हैं, वहां के क्षेत्र को जानते हैं, समझते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां का सामना इस वक्त टीम करती हुई नजर आ सकती है? देखिए, अगर जिले किश्तवाड़ की टोपोग्राफी की बात करें तो ये दुर्गम इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, सड़क जो पाडर की तरफ जाती है उतनी खुली नहीं है, तंग है। जब रेस्क्यू टीम यहाँ से रवाना हुई आनन फानन में तो उन्हें वहां तक पहुंचने में जरा समय लगेगा और आधे तो पहुंच चुके, इसके साथ जो बाकी सामान वहां तक पहुंचाना है उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद जब जख्मी के हालात में वहां से लोगों को किश्तवाड़ की तरफ रवाना किया जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो आपको बता दें कि किश्तवाड़ में इतना कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं, उनको डोडा जेएमसी ले जा सकता है या डोडा से जम्मू, क्योंकि किश्तवाड़ में इतनी बड़ी कैजुअलिटी को संभालने के लिए हॉस्पिटल नहीं है। साथ ही रास्ता तंग है और डिस्टेंस बहुत है किश्तवाड़ टाउन से और चिशोटी के बीच। करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं किश्तवाड़ टाउन से चिशोटी तक पहुंचने के लिए। और चिशोटी आखिरी पॉइंट है जहां तक सड़क है, उसके आगे पुल बन रहा था और सैलाब ने उन पुलों को भी ढह लिया अपने साथ। तो ये बड़ी चुनौती अभी प्रशासन के लिए है कि जल्दी से जल्दी वहां पे रेस्क्यू ज्यादा मात्रा में चलाए, लोग जो जख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाए, क्योंकि सड़क तंग है, दूरी बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रशासन मुस्तैद है और प्रशासन के साथ भारतीय सेना, रेड क्रॉस, एसडीआरएफ और अन्य जो भी एजेंसियां वहां पे लगी हैं। और आनन फानन में सुबह ही यहाँ से डीसी किश्तवाड़ और उनके साथ अन्य अधिकारी मौके पे चले गए हैं। जी, इसी के साथ आप जी बात पूरी कीजिए। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा जी ने भी इस पे ट्वीट किया और दुख व्यक्त किया और कहा कि मेरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा हूं। जी, चिशोती में ये बादल फटा है जहां बाढ़ जैसे हालात जिसके बाद में तुरंत बंद गए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन सा आसपास के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस घटना का सीधा असर अभी इस वक्त पड़ रहा है? देखिए, चिशोती की बात करें तो एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसमें आबादी बहुत ज्यादा है और आज यात्रा का सीजन है, यात्रा आती है जाती है तो रश बहुत ज्यादा है। लेकिन चिशोती के आसपास उतने बड़े गांव नहीं है जो इसकी जद में आ सकते हैं। नीचे गुलाबगढ़ है, वहां पे इसका असर देखने को मिलेगा, लेकिन प्रिकॉशनरी पहले ही मेजर लिए गए हैं गुलाबगढ़ में। वहां पे एजेंसियों ने पहले ही लोगों को आगाह कर दिया है कि आप दरिया से दूर रहें। तो बाकी इलाकों में इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, चिनाब का पानी बढ़ेगा, लेकिन चिशोती में इसका बहुत खासा असर देखने को, क्योंकि छोटा सा गांव है, आबादी बहुत ज्यादा है, इस बार यात्रा चल रही है और लोग बहुत ज्यादा है और लंगर चल रहा था वहां पे, यात्रियों के लिए खाना दिया जा रहा था वहां पे। जी, और इसके साथ ही क्या इस बादल फटने के बाद में क्या किसी प्रकार का कोई अलर्ट वहां पर रह रहे लोगों के लिए जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से या किसी भी विभाग की तरफ से? तो जिला प्रशासन ने इतनी यात्रियों से अपील की, जो भी यात्रा की तरफ जा रहे हैं, यात्रा करने का सोच रहे हैं, वो अपनी यात्रा कैंसिल कर दें और दरिया के किनारे से दूर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उन इलाकों से दूर रहें जो पहाड़ी इलाके हैं, जहां पे बादल फटने की घटना हो सकती है या पानी का बहाव तेज आ सकता है, नदी नालों से दूर रहें। इससे पहले भी जिला प्रशासन डीसी किश्तवाड़ ने एक आदेश निकाला था कि नदी नालों पे पर्यटक न जाएं, न पिकनिक बनाएं,
ताकि, क्योंकि पहले मौसम विभाग ने ये सूचना दी थी कि इस इलाकों में बारिश हो सकती है, बादल फटने के आसार हैं। जी कैलाशनाथ, मौसम विभाग की तरफ से किस प्रकार की एडवाइजरी और अलर्ट? देखिए, मौसम विभाग तो पहले भी एडवाइजरी जारी कर चुका था कि भारी बारिश होने वाली है और उसके बाद आगे भी 2-3 दिन कंटिन्यू बारिश रहने वाली है। जम्मू कश्मीर पहाड़ी दुर्गम इलाका है, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपके पास में कैलाशनाथ हम वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि एलजी सेना की तरफ से इस वक्त एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चशौती में बादल फटने से काफी जनहानि हुई है और व्यथित हूं इस खबर को लेकर। ये बात उन्होंने अपनी इस पोस्ट में कही है। चशौती किश्तवाड़ में बादल फटने से व्यथित हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना है। सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को और तेज करने के लिए कहा गया है और साथ ही हर संभव सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। तो ये पोस्ट इस वक्त की गई है लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से, एलजी की तरफ से। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी कैलाशनाथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। कैलाशनाथ, सीधे तौर पर नजर तो लगातार इस खबर पर बनी ही हुई है, लेकिन इसके साथ ही काफी नुकसान की भी इस वक्त संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से ये बादल फटा है इससे काफी नुकसान जरूर वहां पर हुआ होगा। जी कैलाशनाथ, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ इलाके में ये बादल फटने का जो अभी तो ऑफिशियली तो कुछ नहीं आया कि कितने लोगों ने इसमें जान गंवाई, कितना माल का नुकसान हुआ, लेकिन आशंका है कि इसमें कहीं लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी क्योंकि रश थी इस रूट पे और बादल ऐसी जगह फटा जहां पे लंगर चल रहा था। लोकल स्थान वहां पे उनके घर थे, घर इसकी जद में आए हैं। तो अभी ऑफिशियली तो कोई भी इस पे टिप्पणी नहीं आई कि कितने लोगों की इसमें जान गई, लेकिन आशंका यह है कि इसमें लोगों की जान बहुत मतलब 10 से 15 बता रहे हैं कि अभी इस इलाके में डायरेक्ट इफेक्ट हुए थे। तो जो वहां से विजुअल आए वो भी बता दें आपको कि बहुत खतरनाक थे, पानी का बहाव इतना तेज था, लोग भाग रहे थे। तो ऑफिशियली तो कोई नहीं आया अभी तक कि कितने लोगों ने इसमें अपनी जान गंवाई। अभी तक कितने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है बचाव दल की तरफ से? देखिए, अभी तक 200-300 करीब लोगों को वहां से निकाल कर दूसरी साइड लाया गया है और प्रशासन की ये कोशिश है कि जो जख्मी है उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, जो फंसे हैं उन्हें एक सेफ जगह पे लाया जाए। तो 200 से 300 के करीब लोगों को अभी सेफ जगह तक पहुंचाया गया है। अभी फिलहाल आगे जो बचाव अभियान है वो किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि सारी टीमें इस वक्त वहां पर लगी हुई हैं? जी, अभी तो प्रशासन की तरफ से वहां पे उन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, जो गंभीर इसमें इंजर्ड हुए उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल तक पहुंचाने का प्रयास वहां से जिला प्रशासन कर रहा है। उसके साथ जो वहां पे फंसे हैं या जिनको वहां इस इलाके में क्योंकि पुल टूट गया है तो दूसरी साइड फंसे होंगे, उन्हें इस साइड लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। साथ ही यात्रा में जो लोग अभी चल रहे हैं उन्हें जगह जगह पर सुरक्षित स्थानों पे रुकाने का काम प्रशासन कर रहा है। और जो लोग इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं वहां तक टीम कैसे पहुंच रही है, क्योंकि रास्ते जैसा आपने बताया कि रास्ते टूट गए हैं, काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं वो रास्ते, वहां तक कैसे टीम पहुंच रही है बचाव दल? मैं चशौती तक जो रास्ता है वो तो पानी से प्रभावित तो हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद रोड को थोड़ा साफ किया गया और वहां तक गाड़ियां भेजे जा रहे हैं। लेकिन चशौती के आगे कोई गाड़ी नहीं जाती है, वहां पे पैदल मार्ग है। और ऊपर मंदिर भवन की बात करें तो वहां पे स्थिति अच्छी है, वहां पे किसी तरह का कोई भी इसका प्रभाव नहीं देखने को मिला, लोग सुरक्षित बैठे हुए हैं। जो मंदिर भवन में है उन्हें वहीं पे रुकाया गया और जो रास्ते में है उन्हें सिर्फ सुरक्षित ठिकानों पे रुकाया गया है। जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है वहां तक भी मूलभूत सुविधाएं पहुंचानी जानी बहुत जरूरी है। तो ऐसे में उन तक मूलभूत सुविधाएं किस तरीके से पहुंचाई जा रही है, जैसे खाने पीने की चीजें जो हैं या फिर मेडिकल सामान हो गया, वो कैसे पहुंचाया जा रहा है? देखिए, पहले ही प्रशासन अलर्ट मोड पे था क्योंकि यात्रा चल रही थी, गुलाबगढ़ तक सामान है पहुंचा हुआ है पहले ही। तो वहां से जो भी सामान की जरूरत उन्हें लग रही है गुलाबगढ़ से उस तरफ लिया जा रहा है। उसके साथ ही अगर मचेल भवन की बात करें तो वहां पे जहाज बैठने की वो जगह बनाई गई है, हेलीपैड छोटा सा बनाया गया है। तो अगर ऐसी कोई आपातकाल सिचुएशन आती है तो जहाज का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो चशौती तक है वहां तक तो सड़क है, गुलाबगढ़ में इतना सामान है कि वो उन लोगों को पूरा हैंडल कर सकता है।
बादल फटने के बाद में मुख्य तौर पर सबसे ज्यादा नुकसान किस क्षेत्र में पहुंचता हुआ नजर आ सकता है? पूरे उस चशोटी इलाके में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चशोटी इलाके में ही बादल फटा है और वहां पे ही आसपास तो इससे ज्यादा घर नहीं है। गुलाबगढ़ चशोटी से बहुत दूर है और जब तक गुलाबगढ़ तक उस पानी का बहाव आया तब तक प्रशासन ने उस इलाके में सभी लोगों को चेतावनी दे दी थी कि वो पानी से दूर रहें, घरों में बैठें और अननेसेसरी घरों से बाहर नहीं आए। जी, तो बिल्कुल आपके पास वापस आएंगे। हम अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें भी इस वक्त वहाँ की दिखा रहे हैं कि जब ये बादल फटा उसके बाद में लोगों को किस तरीके से जल्द सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, उस दौरान की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर काफ़ी नुकसान तो हुआ ही, लेकिन हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी प्रकार का कोई बयान इससे जुड़ा हुआ सामने नहीं आया है कि कितना नुकसान हुआ है। और जो लोग हैं 200 से 300 लोगों को अभी तक सुरक्षित स्थानों पर वहाँ से बचाव दल की तरफ से पहुँचाया गया। और बचाव दल में अगर हम देखें तो सेना, प्रशासन, SDRF, NDRF की टीमें लगातार वहाँ पर लगी हुई हैं। जो लोग फंसे हुए हैं अलग अलग स्थानों पर उन तक पहुँच करके उनको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं। और इसके साथ ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ ही अगर किसी को भी कोई चोटें आई हैं या किसी को भी मेडिकल की ज़रूरत है तो उसको तुरंत अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उसको पूरा उपचार मिल सके उससे जुड़ा हुआ। और साथ ही उनके खान पान का भी ध्यान वहाँ पर रखा जा रहा है। टीमें लगातार इस वक्त वहाँ पर मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही हैं। और जो इलाके क्षतिग्रस्त हुए हैं उन इलाकों में अगर कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, कोई अगर फैमिली फंसी हुई है तो वहाँ तक भी इस वक्त टीम पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच सकती हैं, वाहनों के आने जाने का रास्ता वहां पर नहीं है, सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। तो ऐसे स्थानों पर भी, ऐसे दुर्गम स्थानों पर भी जो बचाव दल है वो लगातार पहुंच रहा है और उन तक मदद मुहैया कराई जा रही है। खुद LG मनोज सिन्हा की तरफ से भी एक पोस्ट किया गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि मदद लगातार मुहैया कराई जा रही है और इसके निर्देश सीधे तौर पर बचाव दल को दिए गए हैं। कैलाशनाथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कैलाशनाथ, लेटेस्ट अपडेट आप लगातार हमारे साथ साझा कर ही रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि या आधिकारिक बयान अभी तक इससे जुड़ा हुआ सामने आया है? जी कैलाशनाथ, आवाज मिल रही है? जी कैलाशनाथ, आपसे जानना चाहेंगे कि इस हादसे के बाद में क्या अभी तक किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने आया है? देखिए, आधिकारिक रूप से तो कोई भी प्रशासन की तरफ से सामने नहीं आया, लेकिन ADC किश्तवाड़ पवन कोतवाल ने हमसे बात करते हुए कहा कि मैं इतनी अपील लोगों से करूंगा जो यात्रा के लिए अभी आ रहे हैं वो यात्रा को कैंसिल कर दें। उसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें तो LG मनोज सिन्हा जी ने एक ट्वीट के माध्यम पे X पे पोस्ट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी कि मैं दुख व्यक्त किया और साथ ही का हम पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन कितने लोगों की इसमें जान गई, कितने माल का नुकसान हुआ, इस विषय पे अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई। जी, लेकिन इसके साथ ही जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं इस हादसे के बाद में उन तक हर संभव मदद पहुंचाने के भी निर्देश इस वक्त दिए गए हैं प्रशासन को और जो बचाव दल वहां पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, LG मनोज सिन्हा ने खुद भी इस पूरी सिचुएशन को भी मॉनिटर कर रहे हैं और DC किश्तवाड़ को हिदायत दी गई कि आप खुद मौके पे जाएं और मौके पे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करें। और पूरा जिला अमला अभी वहां पे मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन बड़ी तेजी से चल रहा है। कैलाशनाथ, आपसे जानना चाहेंगे कि जब ये हादसा हुआ क्या समय रहा और प्रशासन कितनी देर में वहां पर मुस्तैदी के साथ पहुंचा? देखिए, जो वहाँ का प्रशासन पार्डर सब डिवीजन का प्रशासन था, जो वहाँ के SPM अमित कुमार है, वो तो विद इन मिनट्स वहाँ पे आधे घंटे के अंदर पहुंच गए। लेकिन जिला प्रशासन को वहाँ तक पहुंचने में 1 से 2 घंटे लगे, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है, सड़क का रास्ता बहुत दूर है और यहाँ से गुलाबगढ़ से छोटी सड़क बहुत लंबी है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि सड़क तंग है। लेकिन जितना जल्दी हो सकता था प्रशासन मौके पे पहुंच गया। ठीक है, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग इस वक्त वहां पर मौजूद है, खासतौर पर उन लोगों के लिए आप एक बार फिर से बता दीजिए कि क्या कुछ एडवाइजरी प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? जो लोग वहां पर इस वक्त मौजूद है या जो लोग फंसे हुए हैं, क्या किसी प्रकार का कोई हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है इससे जुड़ा हुआ? देखिए, अभी तो कोई भी यूनिक हेल्पलाइन तो इन्होंने जारी नहीं किया, लेकिन जो भी वो मचेल माता यात्रा के ट्रस्टी हैं उनके द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा पहले ही नंबर वहाँ पे डिस्प्ले कर दिए गए, पूरे एरिया में बोर्ड भी लगाए गए हैं। तो अगर उनको किसी भी ये प्रॉब्लम होती है, तो किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है, वो उन नंबर से रब्ता कर सकते हैं। अभी तो उनके लिए इतना है कि नदी नालों से दूर रहें,
पानी का बहाव बढ़ सकता है नदी नालों में, उसके कारण उनकी जान को नुकसान हो सकता है। तो वो नदी नालों से दूर रहें। साथ ही जो स्थानीय घर है उनसे राब्ता करने की कोशिश करें। अगर कोई ऐसे जंगल में फंसा है या कहीं पहाड़ी पे फंसा है तो कोशिश करें वो लोकल घरों के साथ राब्ता करें, उनसे मिले, उनके जरिए प्रशासन के साथ संपर्क करने की कोशिश करें। साथ ही उन्हें ये आश्वासन प्रशासन ने दिया है कि उन तक जल्दी से जल्दी सारी जो भी प्रॉब्लम उनकी उन तक पहुंचा जाएगा। प्रशासन के लोग उन तक पहुंच जाएंगे। वो पैनिक ना हो, पैनिक सिचुएशन न करें। जी कैलाश, जी बोलिए। अफवाह पे ध्यान न दें, और जो भी अभी अफवाह अगर कुछ आ रही है जिस पे ध्यान न दें, ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक चलें, और जो जहाँ पे है सुरक्षित स्थानों पे चले जाएं। और अगर कोई मंदिर भवन में रुके, अगर कोई रास्ते में है तो स्थानीय लोगों से राब्ता करें और उनके रिव्यू रह सकते हैं। जी, इसके साथ ही कैलाश, जो ये इस वक्त प्रशासन की तरफ से अपील की गई है, या जो यूं कहें कि जो एडवाइजरी इस वक्त जारी की गई है, वो आखिर किन किन क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए, या जो पर्यटक हैं किन किन क्षेत्र में इसके लिए जारी किया गया है? देखिए, खासकर तो अभी जो ये एडवाइजरी जारी की है बाइडर, गुलाबगढ़, चिशोटी, मंदिर भवन के आसपास लोगों के लिए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे किश्तवाड़ के अन्य इलाके हैं जहाँ पे पर्यटक सैकड़ों की संख्या में आते हैं, जैसे सिंधन टॉप है, छात्रों है, मुगल मैदान है, सिंहपोरा है, किश्तवाड़ के अन्य सरहदी इलाके हैं। उनमें भी प्रशासन ने ये कहा है कि पानी से दूर रहें और कोशिश करें कि वो सेफ जगह पे अभी रुकें, अभी बाहर न निकलें। जी ठीक है, वापस आते हैं आपके पास में, लेकिन लगातार अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे, तो एक बार फिर से ये लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ये बादल फटा है, और बादल फटने से काफ़ी नुकसान वहां पर हुआ है। और इसके साथ ही बचाव दल, हालांकि जैसे ही ये जानकारी मिली, बचाव दल वहां पर तुरंत पहुंचते हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। अभी तक अगर हम देखें तो 200 से 300 लोगों को दूसरे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, और हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर भी राहत बचाव कार्य जारी है, और इस हादसे के बाद में जो प्रभावित लोग हैं उनको किसी को भी अगर किसी प्रकार के कोई चोटें आई हैं तो उनको भी अस्पताल में तुरंत पहुंचाया जा रहा है, और वहां पर उनको उपचार दिया जा रहा है। इसके साथ ही एलजी मनोज सिन्हा ने भी पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना जताई है, और संवेदना जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट भी की है, जिसके जरिए उन्होंने कहा है कि प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश इस वक्त दिए गए हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया कि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। तो इस वक्त आपको बता दें कि सेना, प्रशासन, पुलिस और साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम इस वक्त बचाव अभियान में लगातार बनी हुई है। तो चिशोटी में बादल फटने के बाद में बाढ़ जैसे हालात वहां पर अचानक से बने, और अचानक से जब पानी पहुंचा तो लोग भी घबराए। हालांकि कई जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचे, और उसके बाद बचाव दल भी वहां पर तुरंत पहुंचे, उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। घटना से प्रभावित लोगों का इलाज भी इस वक्त जारी है। खुद एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त बने हुए हैं। और इस वक्त हमारे साथ में ताहिर इस वक्त जुड़ गए हैं। जी ताहिर। जी जो तस्ना, जो आज करीबन 10 बजे के करीब क्लाउड बस्ट हुआ है, और ये किश्तवाड़ में फाराफ एरिया है, चिशोटी पाडर तहसील में। और चिशोटी इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मचेल यात्रा जो है जिसमें लाखों श्रद्धालु जाते हैं, वो उसी रूट पे ये चिशोटी गांव पड़ता है। तो आज क्लाउड बस्ट हुआ, क्योंकि काफ़ी दिनों से यहाँ पे क्लाउड बस्ट तो छोटे छोटे हो रहे थे, लेकिन ये पॉपुलेटेड जो एरिया है, जो गांव है वहाँ पे ठीक उसके ऊपर ये क्लाउड बस्ट हुआ है, जिससे कि काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी एग्जैक्ट जो है कैजुअलिटीज उसका तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ट्वीट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, और उसके बाद एलजी ने ट्वीट किया हुआ है, और डीसी जो कह रहे हैं कि वहाँ पे टीम्स पहुंची हैं, लेकिन एग्जैक्ट जितना भी लॉस हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी या लॉस ऑफ लाइफ, उसका भी फिक्र नहीं है। लेकिन जितने भी वहाँ पे इंजर्ड है, जो डेब्रीज से निकाले गए हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ तो पहुंच भी चुके हैं, बाकी भी एम्बुलेंसेज जो हैं, जैसे एनएचपीसी की एम्बुलेंस, मेडिकल डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस, और इवन आर्मी ने और जो सीआरपीएफ वहाँ पे है, उन्होंने भी अपनी जो गाड़ियां वहाँ पे लगा दी हैं ताकि उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहे। लेकिन पूरी कंप्लीट डिटेल मिलने में अभी 1 से 1.5 घंटा लग सकता है,
कि एग्जैक्ट कितना लॉस हुआ है वहां पे। ठीक है ताहिर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस पूरी खबर को लेकर। लेकिन इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद में हालात काफी वहां पर बाढ़ जैसे बनते हुए नजर आए, और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियां वहां पे हैं, लोग वहां पे हैं, गांव वहां पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहां तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं हम, और लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के भी, अपने कार्यकर्ताओं के भी। अपने कार्यकर्ता वहाँ उस तरफ निकल चुके हैं, प्रशासन की टीमें भी है। लेकिन मैं अभी एलजी साहब से भी बात करके एनडीआरएफ की टीम मंगा के तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए काम करूँगा। अभी मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी से ही वहीं के लिए निकलूँ। तो नेता प्रतिपक्ष को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम खुद वहां पर जा रहे हैं, और जो ताज़ा अपडेट है वो अपने दर्शकों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इसी के साथ में हमारे सहयोगी ताहिर लगातार बने हुए हैं इस वक्त भद्रवाह से। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है ताहिर, क्योंकि अभी तक देखिए नुकसान का तो आकलन अभी तक नहीं किया जा सकता, जिसका आपने बताया कि 1 से 1.5 घंटे का समय अभी लग सकता है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई सारी चुनौतियां सामने आई, क्योंकि जैसे इससे पहले हमारे संवाददाता कैलाश नाथ हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जो रास्ते हैं वो रास्ते वाहनों के लायक नहीं है, वाहन उनसे नहीं जा सकते। तो ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए पैदल ही जाना पड़ेगा बचाव दल को। तो किस तरीके से लोगों को इस वक्त वहां पर बचाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत? जी जो तस्ना, जो अभी तक है, जो आपने कहा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे हालात में जब भी कोई ऐसे पहले होता था, क्लाउड बर्स्ट होता था या कोई और आपदा आती थी, तो इमीडिएटली जो है हेलीकॉप्टर सर्विस को इम्प्रेस किया जाता था। लेकिन मौसम इतना ज्यादा खराब है, लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस को भी नहीं वहां पे एज ऑफ नो नहीं लगाया जाए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो ही थोड़ा सा भी मौसम खुल जाता है कि चॉपर की जो साटी वहां पे जा सकती हैं, तो इमीडिएटली वहां पे साटीज भेजी जाएंगी। जो डीसी किश्तवाड़ है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, उन्होंने ये आश्वासन दिलाया है, और आर्मी की तरफ से भी आश्वासन आया है कि स्टैंड बाई पे रखे गए हैं एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो कि एयरफोर्स का मिनी स्टेशन जो किश्तवाड़ में है, वहां से हार्डली 10 मिनट जो है एरियल जो टाइम लगता है, 10 मिनट के अंदर वहां पहुंचा जा सकता है। लेकिन वही है कि मौसम की खराबी की वजह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी जितना कुछ भी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन से बन पड़ता है, टीमें वहां पे जा रही है। और दूसरी ये बात कि वहां पे जो एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, वहां पे जो मोबाइल नेटवर्क है उसकी भी काफी कमी है। उस जगह पे मोबाइल नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, वहां पे थोड़ा हायर रिचेस पे जाना पड़ता है, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर आके वहां से आपको प्रॉपर मोबाइल नेटवर्क मिलता है। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पुलिस की टीम्स पास में मौजूद हैं और सीआरपीएफ की, क्योंकि यात्रा वहाँ मचेल यात्रा जाती है, उनको कहा गया है कि वो थ्रू वायरलेस जो मैसेज कन्वे करें क्या कुछ हो रहा है। इसी बीच सभी टीम जो है, चाहे वो पुलिस है, आर्मी है, सीआरपीएफ है, एनडीआरएफ है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, सभी को है वहां के लिए रवाना किया गया है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वहां पे 4 टीम इस वक्त पहुंच गई हैं। आर्मी की भी टीम है, पुलिस की भी है, सीआरपीएफ की और एनडीआरएफ की टीम वहां पे है, और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। लेकिन जितना कि कहा जा रहा है कि जितना ज्यादा वो जो डेब्रीज आई हुई हैं, उसमें काफी टाइम लग सकता है ये अंदाजा लगाने में कि कितना नुकसान हुआ है, और कहीं लोग भी उसके अंदर दब तो नहीं गए हैं, क्योंकि यात्री भी बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में जाते हैं और उसी रूट पे हुआ है। ये नाले से गुजरते हुए यात्री जाते थे, इसलिए थोड़ा वो एप्रीहेंशन है कि कहीं जो पिलग्रिम्स थे वो भी एग्जैक्ट नंबर कितना है उनका और कौन कौन सा मिसिंग है, उस बात को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जी, इसके साथ ही ताहिर, जैसा आपने बताया कि वो जगह ऐसी है कि वहां पर पर्यटक अक्सर नजर आते हैं, तो आखिर कितने लोग वहां पर उस वक्त मौजूद हो सकते हैं जब ये हादसा हुआ, जब बादल फटा? देखिए, मैं एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं बताया जा सकता। अगर तो क्योंकि लोग ऐसी जगहों पे इकट्ठे ग्रुप्स में जाते हैं, जो भी ग्रुप्स यात्रा के लिए जाता है ग्रुप्स में जाते हैं, अगर तो एक ग्रुप रहा वहां पे, उससे तो लगता है कि उस नाला का क्रॉस का उस एरिया में जहां पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है 150 से 200 लोग हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हाईवे तो नहीं है, एक पगडंडी है, पगडंडी से लोग चलते हैं, इसलिए इतना नहीं कि बहुत ज्यादा 500-600 1000 या 2000 लोग होंगे। यही हो सकता है कि 50 से 60 या मैक्सिमम 100 के करीब लोग जो उस रूट से जा रहे होंगे। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि अभी कुछ के उनमें से हो सकता है उस वक्त कोई भी ना हो, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। बारिश जब क्लाउड बर्स्ट हुआ उससे 1.5 घंटा पहले से तेज बारिश चल रही थी, और ऐसी तेज बारिश में लोग शेल्टर ढूंढते हैं इस एरिया में कि कहीं बारिश के समय शेल्टर के नीचे रहें और उसके बाद ही अपना फर्दर जो पैदल चलना शुरू कर दें। वो एक थोड़ा सा लगता है कि अगर वो हुआ होगा तो उससे बहुत कम नुकसान होने की आशंका है, जहां तक ये कहा जा सकता है कि ह्यूमन लॉस का। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी का लॉस बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि छोटे
छोटे छोटे जो शॉप्स वहाँ पे बहुत सारी एन रूट बनाई गई थी यात्रियों के लिए, वो उसके नीचे आ गई हैं, वो तो कंफर्म है। जी, इसके साथ ही ताहिर, जिस जगह पर बादल फटा है उसका असर आखिर आसपास के किन किन क्षेत्रों में पड़ता हुआ नजर आने की संभावना अभी फिलहाल दिखती है? देखिए मैम, ये जो है एक तरह से कहिए कि बरसाती नाला, बहुत कम पानी इसमें रहता है, जो चिशोती नाला है। ऐसा नहीं कि इसमें बहुत, हाँ उसके नीचे जो जितने भी है एरियाज पड़ते हैं गुलाबगढ़ तक, वहां तक असर पड़ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा आबादी जो उस जहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके साथ चिशोती गांव की है। उससे जब नीचे आते जाएंगे तो आबादी जोड़ा दूर होती जाएगी, इसलिए नीचे जो इसके लोअर एरियाज हैं वहां पे उतने ज्यादा जो है नुकसान का अंदेशा नहीं है। लेकिन चिशोती गांव तक ही लगता है, चिशोती और जो साथ में छोटे छोटे हैमलेट्स हैं वहां तक सीमित हो सकता है। उसके नीचे जो गुलाबगढ़ तक या स्ट्रीम आता है वहां तक जो कहा जाता है, अब तक एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि वहां पे कोई ऐसी आशंका नहीं है। जी, इसके साथ ही एडवाइजरी क्या कुछ जारी की गई है प्रशासन की तरफ से? अभी ताजा एडवाइजरी तो कंटिन्यूसली इस मौसम में, कल इवन कल के दिन में जो कहा गया था, जो मौसम विभाग की उसकी एडवाइजरी आई थी कि बहुत ज्यादा जो बारिश हो सकती है, जम्मू विभाग की बात की गई थी कि जम्मू रीजन में जो इसमें बहुत ज्यादा बारिश हो, और उसमें मेंशन किया गया था किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, कठुआ, सांबा, इन डिस्ट्रिक्ट का। इसमें कहा गया था कि लोग अपने घरों में रहें और ज्यादा जो वाटर बॉडीज हैं उनके नजदीक न जाएं। एज ऑफ नाउ यही जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा, जो डोडा के डीसी हैं उनकी तरफ से और डीसी किश्तवाड़ की तरफ से उन्होंने फर्दर एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी जहां पर भी ये अंदेशा है, जो स्पेशली स्लोप से लोग रहते हैं, कि वो वाटर बॉडीज के जो नजदीक ना जाएं। इवन जो चनाब रिवर है उसका भी कहा जाता है कि इतने ज्यादा क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, उसका जो स्तर बढ़ सकता है और जो गेट्स भी खोल दिए जाते हैं, जबकि पीछे इसके डलहस्ती प्रोजेक्ट है जो पाडर रूट पे ही पड़ता है, तो उसमें भी पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जो वाटर बॉडीज के नजदीक ना रहें, और साथ में जब भी ऐसी कोई चीज होती है, बहुत ज्यादा होता है, तो इमीडिएटली इन्फॉर्म कर दें। और साथ में जो है रेड क्रॉस ने और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने जगह जगह पे जो है कंट्रोल रूम्स बनाए हुए हैं, नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं कि कहीं भी कुछ होता है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म करें ताकि वहां पे मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाए। जी, अभी तक कितने लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है ताहिर? कंटिन्यूसली एम्बुलेंसेज वहां पे आ रहे हैं, जो लेकिन अभी तक जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में है, अभी तक 18 लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनसे अभी बात नहीं हो पाई है कि ताकि वो बता सकें। लेकिन उनका यही कहना है कि बहुत ज्यादा डेब्रीज आई हुई हैं, जिससे लगता है कि नुकसान और ज्यादा हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि इतना ये क्विक हुआ था कि उनको रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला। इमीडिएटली जो विद इन मिनट्स ये हुआ है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लगता है कि चिशोती गांव के बिल्कुल नजदीक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, ताकि उनको रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला है, और उस वजह से अभी तक जो है एग्जैक्ट जो फिगर्स नहीं पता चले हैं। लेकिन हाँ, 18 लोग आए हैं और बहुत सारी एम्बुलेंसेज उस साइड में भेज दी गई हैं। लेकिन वही है कि उनको जो बाई फुट ही लाना पड़ेगा मोटरेबल रोड तक। मोटरेबल रोड तक जो पहुंचती है तो वहां से फिर वो करीबन 2 घंटे का मोटरेबल रन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचाने में। इसमें सबसे बड़ी अड़चन जो मैंने कहा यही कि जो चॉपर सर्विस को, जो हेलीकॉप्टर सर्विस को नहीं इंप्रेस किया जा रहा है, बिकॉज इस वक्त भी यहाँ पे बहुत तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, उस वजह से सारी हिंड्रेंसेस हैं। जी ताहिर, आपके पास में वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खास तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। इस वक्त बादल फटने के बाद में वहां की क्या कुछ स्थिति है, उसकी तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किश्तवाड़ में जब ये बादल फटा उसके बाद में कितनी तेजी के साथ पानी आया, और साथ ही जो आने जाने के रास्ते हैं उनको कितना नुकसान इस पानी की वजह से पहुँचा है, वो भी इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ताहिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे सहयोगी। ताहिर, जब ये अचानक से पानी जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है तो वो कहीं ना कहीं जो आने जाने के रास्ते हैं उनको भी क्षतिग्रस्त करता है, और उसी तरह की तस्वीरें भी सामने नजर आई हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल। यहाँ पे देखा जाएगा ये जो हिली एरिया है, यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना यही रहती है कि जबकि इस किस्म का कोई भी नेचुरल क्लैमिटी होती है, चाहे वो अर्थक्वेक हो या क्लाउड बर्स्ट हो, सबसे पहला नुकसान जो है रोड जो है, और जो ये इकलौता यहाँ पे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो रोड का ही है। रोड नेटवर्क को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, और उससे जो है फर्दर जो रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और स्पेशली ये वाला जो एरिया है, ये कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर की सबसे डेंजरस रोड में से एक रोड ये बताई जाती है जो किश्तवाड़ से पाडर का रोड है। ये कंप्लीट चट्टाने काट कर ये बनाया गया है, और बीच में बहुत सारे जो बरसाती नाले तो हैं, और जो जिनको कंटिन्यूसली राउंड द ईयर पानी रहता है वो भी हैं, वो कि उन पर छोटे छोटे ब्रिजेस बनाए गए हैं। लेकिन जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो वो आशंका रहती है कि वो ब्रिजेस रह जाए या उनकी जो अबैटमेंट्स हैं वो निकल
निकल जाती हैं, जहाँ रिटेनिंग वॉल्स होती हैं वो निकल जाती हैं। यहाँ पे उस वजह से रोड्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है और उससे जो रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन उसमें भी कई दफ़ा बाधा आती है। और साथ में अगर मौसम खराब, जैसे आज क्या है कि मौसम खराब है, इस वक्त भी यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, उस वजह से आपको एरियल सर्विस भी नहीं मिल पाती। वो सबसे बड़ा इस वक्त जो डिसएडवांटेज है जो एडमिनिस्ट्रेशन फेस कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आर्मी ने जो फिर से अभी जो बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हमने जो स्टैंड बाय रखे हुए हैं, जो किश्तवाड़ में जो उनका एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पे स्टैंड बाय रखते हैं। जो ही इनको थोड़ा सा सिग्नल मिलता है तो इमीडिएटली हेली सर्विस को इम्प्रेस किया जाएगा वहाँ पे। जी ताहिर, आप बने रहिए हमारे साथ में। इस वक्त हमारे सहयोगी कैलाश भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। कैलाश, आपके पास क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है? मैं बता दूं, अभी और मजीद एम्बुलेंस से पाडर की तरफ रवाना हो गई हैं। किश्तवाड़ से 2 से 3 मजीद एम्बुलेंस से यहाँ से रवाना हो गई हैं पाडर के लिए। तो प्रशासन पहले पहुंचा, अब मजीद एम्बुलेंस से वहाँ की रवाना हो गई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं हम कि किस तरीके से प्रशासन भी बचाव कार्य चला रहा है और कितना वहाँ पे मुश्किल है बचाव कार्य चलाना, क्योंकि बारिश अभी बहुत तेज हो रही है किश्तवाड़ में, और किश्तवाड़ टाउन में बारिश हो रही है तो इसके साथ ही पहाड़ी इलाके जो हैं उन पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। जी बिल्कुल, और इन तस्वीरों के माध्यम से भी हम समझ ही रहे हैं लगातार के जो बादल फटा है उसके बाद में क्या कुछ हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। ताहिर हमारे साथ बने हुए हैं। ताहिर, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो कई सारी चुनौतियों का सामना इस वक्त बचाव दल को करना पड़ रहा होगा वहां पर, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि लगातार बारिश भी हो रही है और पानी की वजह से जो रास्ते हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जी ताहिर। जी जी बिल्कुल, वही ये चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन वही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि हम सक्षम हैं। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि जितनी भी एम्बुलेंसेज गई हैं उनके साथ जो है अर्थ मोर्शन की जेसीबी मशीन्स और एलएनटी उनको भी साथ में भेजा गया है कि अगर कहीं पर भी रास्ता जो है खराब होता है या इमीडिएट, क्योंकि इसका तो एप्रीहेंशन है कि नॉर्मली ये जो वल्नरेबल है पूरा रूट, जो यूं कहें कि चिनाब रीजन का पूरा रूट जिसमें डोडा, किश्तवाड़ और रामबन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ये वल्नरेबल हैं। जब भी बारिश होती है तो इस पे लैंडस्लाइड, मड स्लाइड्स आती हैं। तो वो चीज देखते हुए प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने, और जो मशीन्स हैं ताकि अगर कहीं पर भी कोई ऐसा लैंडस्लाइड आता है, मड स्लाइड आता है तो उसको इमीडिएटली हटाया जाए ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई बाधा ना पड़े। एज ऑफ नाउ तो इस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो गुलाबगढ़ तक का है कहा जाए कि रूट अभी तक ठीक है, उसमें कोई भी कहीं पर अभी लैंडस्लाइड या मड स्लाइड नहीं आया हुआ। लेकिन जो मैंने कहा कि एक कंटिजेंसी प्लान रखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। उन्होंने पहले से ही जो वल्नरेबल प्लेसेस है वहाँ पे जो डीसी किश्तवाड़ उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि हमने वहाँ पे पहले से ही डिस्पैच कर दी है जितनी भी मशीनरी होती है, चाहे वो जेसीबी मशीन है, एलएनटी है, ताकि अगर कहीं पे ऐसी आपदा आ जाती है, दोबारा से कोई लैंडस्लाइड या मड स्लाइड आता है तो उसकी इमीडिएटली हटाया जाए ताकि जितने भी इंजर्ड हैं उनको लाया जाए और बाकी जो टीम रेस्क्यू की टीम है उनको वहाँ पहुँचने में कोई बाधा ना हो। बिल्कुल नदीम, ये तमाम कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही कैलाश आपसे जानना चाहेंगे कि जब टीमें भी वहां पर पहुंच रही है लेकिन कई सारे इलाके ऐसे भी हैं जहां पर पता ही नहीं चल रहा कि वहां पर लोग फंसे हुए हैं या नहीं, क्योंकि हमारे जो सहयोगी उन्होंने ये भी बताया कि मोबाइल भी इस वक्त वहां पर नहीं चल रहे, तेज बारिश भी हो रही है। तो ऐसे किन तकनीकों का सहायता ली जा रही है जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि वहां पर लोग फंसे हुए हैं? देखिए, जो चशोती की बात करूं, चशोती में अभी नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो चुका है, क्योंकि पहले वहां पे नेटवर्क इतना ज्यादा नहीं था। रुक रुक कर कभी कहीं खास जगहों पे आप नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब इस सिचुएशन में वहां पे नेटवर्क, क्योंकि भारी बारिश हो रही है तो नेटवर्क पूरी तरह से बंद हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं बादल फटने के बाद ही तुरंत वहां पे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कुछ कार्यकर्ता होते हैं वो पूरे उस बचाव दल में जुड़े हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं कि वह अगर कोई फंसा है वो उनसे जुड़ सकते हैं। उसके साथ ही पूरे इलाके की बात अगर करें तो वहां पे बादल फटने के बाद आधे घंटे से पहले ही वहां के लोकल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, जैसे आप हर जगह देखते हैं कि आपातकाल होता है, बारिश आती है, बाढ़ आती है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता आगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भी बादल फटने के तुरंत बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता वहां पे देखे गए और वो पूरे बचाव कार्य चला रहे हैं। तो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने नंबर भी जारी किए हैं, साथ ही वो पूरे इलाके में अभी खुद वहां पे मौजूद हैं, वो खुद लोगों से मिल रहे हैं और बचाव कार्य चला रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नंबर भी जारी किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही ताहिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया
इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए लगातार आप दोनों इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा और एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो इस खबर पर नज़र हमारी भी लगातार बनी हुई है और एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते भी रहेंगे। जो भी हमारे संवाददाता, हमारी टीम हम तक पहुंचाएगी, जल्द से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।